जायंट स्नेक की बिग बजट फिल्म विद अ गुड सीजीआई, गुड लोकेशन, एक हद तक अच्छा बजट, भले ही $200 मिलियन ना हो, तो ये जायंट स्नेक की ऐसी फिल्म हॉलीवुड में बहुत दिनों बाद आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नज़र में मैंने अच्छी सीजीआई वाली जो जायंट स्नेक की लास्ट फिल्म देखी थी वो है एनाकोंडा। हाँ, उसके बाद भी एनाकोंडा, ब्लड ऑर्किड और ये सब चीज़ें निकली थी, फिल्में निकली थी जो काफ़ी बकवास थी मेरे हिसाब से, सीजीआई वाइज या स्टोरी वाइज भी। लेकिन वो एनाकोंडा जो थी पहली वाली 97 वाली शायद या 96 जो भी हो, वो जो एनाकोंडा थी वो मेरी नज़र में हॉलीवुड की पहली एक हद तक अच्छी सीजीआई वाली सांप की फिल्म है। भले ही उसमें कहानी वगैरह कुछ ना हो लेकिन फिर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आ रही है ये, बीच में जितनी भी आई है उनको साइड करो, काफ़ी बकवास है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट किसी को पसंद आती है तो इट्स ओके। तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान और बात करेंगे बीवेयर बुयोना इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर। और मैं यही कहूंगा एक लाइन में, ट्रेलर इज नथिंग बट धमाका। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये बुयोना आखिर है क्या। साउथ अमेरिकन फोकलोर का एक जायंट स्नेक है बुयोना, जिसको फिल्म में फीमेल जेंडर के रूप में ही दिखाई गई है। ट्रेलर में जो डायलॉग्स है उससे हम ये समझ सकते हैं ये जो जायंट स्नेक है ये जो है कुदरत की एक संतुलनकारी शक्ति है, मतलब एक बैलेंसिंग फोर्स ऑफ नेचर है। और जब भी प्रकृति में कोई इम्बैलेंस क्रिएट होती है ये निकल आती है और सबके 12 बजा देती है, एकदम पीछे से घुसती है और मुंह फाड़ के बाहर निकलती है। बाय द वे ऐसे सीन्स नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सब खत्म कर देती है। और कहानी भी ऐसी है कि कुछ मेल फीमेल ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिकल एड के लिए अमेजोन के इंटीरियर में जाते हैं। बिल्कुल भाई जाते हैं, ऐसे तो मिशंस होते हैं। और कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है कि ये सांप के चंगुल में पड़ जाते हैं। अब सांप जो है सबकी ले लेती है, वो जायंट स्नेक। अब वो कितना बच पाते हैं कितना नहीं बच पाते, कैसे लड़ते हैं, सांप को खत्म भी कर पाते हैं या नहीं, इसी को लेकर जो है वो कहानी होगी। अब चलिए दोस्तों ट्रेलर को थोड़ा देख लेते हैं संक्षेप में। तो ट्रेलर के शुरुआत में ही जो वर्ड्स आते हैं और उसके जो फॉन्ट है, रिटन फॉन्ट है, वो देख के लगेगा कहीं मैंने तो कैनवा में नहीं किया। अब इससे अच्छे वो फॉन्ट यूज कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि इसकी भी एक अपनी अलग अपील है। ट्रेलर के कुछ शॉट्स बहुत ही बेहतरीन है, खासकर ये। और ये जी करता है कि स्क्रीनशॉट लूं, फोटो फ्रेम बनाऊं और दीवार में टांग दूं। अब जो भी इस शॉट्स के जो कलर एडजस्टमेंट, फिल्टर, कलर करेक्शन, जो भी एक्सवाइजर, जो भी टेक्निकल टर्म आप यूज कीजिए करिए, मेरी तो आंखों को बहुत सुकून देती है ये विजुअल्स। एकदम कहते हैं ना वो कंट्रोल्ड इज लाइक। और ओवरऑल फिल्म में जो कलर ग्रेडिंग है या जो कलर है वो भी बिल्कुल फिल्म की जो कहानी है उसके हिसाब से परिपूरक है और मुझे काफ़ी पसंद आती है। थोड़ी डिफरेंट है, योलोइश है या जो भी हो है, वो थोड़ी अलग है और मुझे बहुत पसंद आती है फिल्म के विजुअल्स। ट्रेलर के शुरुआत में ही बुयोना जो है वो एक मदर ऑफ डीप वाटर है और ये है फलाना है ढिमका, ये सब कह के बिल्कुल सांप को जो है फोकलोर की जो वो जायंट स्नेक है उसको जो है फिल्म ने रिस्पेक्ट दिया और बैलेंसिंग फोर्स ऑफ नेचर भी कहा। तो एकदम जो है वो विलन की तरह उस सांप को प्रेजेंट फिल्म नहीं करती, और अगर करती भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही बहराइच में जो उस बच्चे को जो मार दिया क्रोकोडाइल ने, शायद बहराइच में ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दरियाई घोड़ा जो है मगरमच्छ से भी ज्यादा लोगों को अफ्रीका में मार देता है, तो भी वो विलन नहीं है। वो मगरमच्छ भी विलन नहीं है, कोई विलन नहीं है। जानवर जानवर है, जैसे ऊपर वाले ने उसको बनाया है वो वैसा है। खैर, तो अगर विलन भी दिखाते और अगर रिस्पेक्ट ना भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि एटलीस्ट दूसरे कल्चर्स के जो फोकलोर है या दूसरे कल्चर के जो चीज़ें हैं उसको हॉलीवुड जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो दे रहा है। ये बात मुझे पसंद आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेलर के। वही फिल्म में ऐसे सीन्स होंगे कि बुयोना है या बुयोना नहीं है, फिर जाहिर सी बात है क्योंकि उसी सांप को लेकर ही तो फिल्म है, तो इस तरह के सीन्स होंगे और फिल्म जो है बहुत जल्दी सर्वाइवल मोड में घुस जाएगी। अब मेन चीज पे आते हैं कि तो फिल्म की जान क्या है। फिल्म की जान है बिल्डअप, टेंशन और सीन्स के डिजाइन। कि सांप जो है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, किसको निकल रही है, उसका आना, अटैक करना कितना अनप्रेडिक्टेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ट्रेलर देख के वो तमाम जो है वो टेंशन है वो फील हुई, मजा आया। बहुत से जगहों में जो बैकग्राउंड को नील कर दिया गया, ये नॉर्मल ट्रिक है, लेकिन मुझे वो चीज भी काफी पसंद आई। और सांप की जो सीजीआई है, सांप को जो है वो छुपाया गया ट्रेलर में, बहुत फास्ट कट में सांप के सीन्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छे हैं। अब देखना यह है फिल्म में ये सांप के कितने सीन्स हैं और उसकी सीजीआई कितनी अच्छी होती है।
मैं बोलता हूँ अगर रात के सीन ज़्यादा रखें तो CGI जो है सांप की वो ज़्यादा रियलिस्टिक हमें शायद लग सकती है देन दिन, लेकिन फिर भी देखते हैं फिल्म में किस तरह से ये रात के कितने शॉट्स है और दिन के कितने हैं। और ये बुयोना जो है ये असल में एनाकोंडा ही है, बहुत ही जायंट है जो बोट वगैरह को जो है वो पलट देती है। फिल्म में जो ये लोग हैं ये बेसिकली डाकू हैं या क्राइम वगैरह करते हैं, क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कुछ लोगों को शायद हॉस्टेज बना लिया। इस तरह की फिल्मों में ये क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं बंदूक वगैरह लेकर, फिर ये भी सांप के शिकार होते हैं। तो कहानी में कुछ नहीं है, एकदम एक जगह पे सेंट्रिक है, पूरी की पूरी सर्वाइवल में ही मोस्टली फोकस्ड है। ऐसी कहानी नहीं है कि सांप को मारने के लिए वो पहाड़ में चढ़ के कोई तलवार ले आएगा और फिर कहानी जो एंटार्क्टिका चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसी इलाके में है, बस देखना यह है कि कितनी सर्वाइवल सीन्स के डिज़ाइन क्या है और कितनी ज़्यादा इस फिल्म को ये लोग एंगेजिंग बना पाते हैं। कुछ शॉट्स बहुत ही कूल है, जैसे मेरे पसंदीदा जो शॉट्स है सांप के वो ये है, जैसे सांप जब नीचे से आ रहा होता है, क्योंकि स्नेक अटैक के सीन्स जो है फिल्म शुरुआत से नहीं दिखाएगी, पार्शियली कुछ शायद दिखा दे शरीर के कुछ अंश सांप के, लेकिन ओवरऑल जो है वो स्नेक जो है वो बाद में रिवील करेगी पिक्चर, जाहिर सी बात है, शुरुआत में कोई रिवील थोड़ी करता है। और ये जो शॉट है कि पानी के नीचे से ये सांप जा रहा है, ये काफी मतलब वो डरावनी है मेरे हिसाब से। और फिर जो अंत में जो ये शॉट है ये काफी कूल है और डरावना है। जायंट स्नेक की जो दहशत है, जो डर है, वो ट्रेलर में जो है वो बनी हुई है और सभी कैरेक्टर जो असहाय है वो भी आप फील करोगे। तो ट्रेलर देख के तो ये लगता है भाई दम तो है पिक्चर में, हाई चांस है कि पिक्चर शायद काफी हद तक अच्छी हो। फिल्म को लेकर जो है हाई एक्सपेक्टेशन है, पर एक्चुअली फिल्म उम्मीदों पे खड़ी उतरती है या नहीं वो तो वक्त बताएगा। फिल्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लायंसगेट, हाई चांस है कि ये इंडियन थिएटर्स में हिंदी डब में आए या इंग्लिश डब में आए। अगर ये थिएट्रिकल रिलीज इंडिया में इस पिक्चर की नहीं होती तो हाई चांस है कि फिल्म डायरेक्ट OTT पे आए और OTT होगी लायंसगेट प्ले, हाई चांस है। जो लायंसगेट का ही OTT प्लेटफॉर्म है और जिस लायंसगेट प्ले प्लेटफॉर्म के साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया या बोथ जो भी हो, इसके स्ट्रीमिंग सर्विस को एक इंडियन बिजनेसमैन को लायंसगेट ने बेच दिया, वही इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं। लायंसगेट प्ले जो है एक ग्रोइंग OTT प्लेटफॉर्म है इंडिया में, हालांकि उन्होंने उस हिसाब से अच्छी क्वांटिटी में इंडियन ओरिजिनल शोज नहीं बनाए, लेकिन एक अच्छी हॉलीवुड लाइब्रेरी है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रही है। खैर जो भी हो, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलता है किसी नए वीडियो में।